साथियों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। जय भारती। जय भवानी। जय करनी माता। सर्वप्रथम तो यह लाइव आने का मुख्य उद्देश्य शायद सनातन संस्कृति के काफ़ी सारे योद्धाओं को पता है, और मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मैं किस मुद्दे पर और क्यों लाइव आया हूँ। मुझे साथियों सीधी बात, नो बकवास वाली मेरी आदत है। मैं सीधा टारगेट करता हूँ, मैं सीधी गाली देता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ, और मुझे सीधा बोलना ही आता है। और बिना किसी परवाह के, बिना किसी डर, हमने अभी तक वर्तमान समय तक हजारों लाखों लाइव किए, जो शायद मुझे अपने किसी योद्धाओं को बताने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही मुझे किसी को सर्टिफिकेशन देने की ज़रूरत है। साथियों, हजारों लाखों बार ऐसा पाया गया है कि विभिन्न जगहों पर, विभिन्न समय पर, विक्रम भाड़े, जय श्री राम, कैसे हो मेरे भाई, सनातन संस्कृति के धर्म योद्धाओं पर जानलेवा हमले किए गए हैं। यह हमने हजारों लाखों बार देखा है, और यह कोई नई बात है नहीं कि आजकल यह ट्रेंड हो गया है कि हिंदुत्ववादी धर्म कार्य करने वाले लोगों पर जानलेवा हमले हो। यह कोई नई बात नहीं है। वर्तमान समय में, जैसे कि आप सब जानते हैं, चंद दिनों पहले, मैं मुद्दे पर आने से पहले आपको काफ़ी सारी चीज़ें ब्रीफ करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों तक वह समझ शक्ति पहुंचे और आप लोग पूरी बात समझे कि यह लाइव का उद्देश्य क्या है मेरा। काफ़ी सारी जगहों पर यह देखा गया है, यह पाया गया है। काफ़ी सारे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में आप लोगों ने सुना होगा कि महाराष्ट्र के एंड वाली बॉर्डर जो पालघर पड़ता है, पालघर जिले के अंदर दो संतों की और उनके एक ड्राइवर नीलेश की निर्मम हत्या कर दी गई। वो भी 200-250 लोगों के द्वारा। भले ही उसमें 110 लोगों मात्र को, भले ही उसमें मात्र 110 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया हो, पर यह जो वारदात थी मेरे साथियों, यह वारदात कम से कम 200 से 250 लोगों द्वारा यह वारदात को अंजाम दिया गया था। यह मुझे पता है, और यह हमने पर्सनली पाया है। और उसके बाद भी 200-250 लोगों के द्वारा इस वारदात को अंजाम देने के बाद भी वर्तमान समय के अंदर उन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उन लोगों को किसी भी लॉकअप, जेल या सेंट्रल जेल में नहीं डाला गया है। उन हरामजादों को, उन भड़वों को, उन देश के गद्दारों को, उन विधर्मियों को, उन भड़वों को, उन कुत्तों को, उन रंडी के बीजों को किसी ग्राउंड में रखा गया है, किसी पाल्ट्री प्लॉट या किसी लॉज में रखा गया है, और उसके बाद उन लोगों को खाने पीने की सब सहूलियत प्रोवाइड की जा रही है। यह मेरा लाइव साथियों विशेष लाइव रहना चाहिए। आज आपको धरती माता की कसम, आपको माँ भारती की कसम है, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आगे शेयर, इनवाइट करें। अन्य ग्रुपों में वॉच पार्टियाँ लगा, आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डालें। आप लोग अपने फेसबुक के जितने भी ग्रुप है, हर एक ग्रुप के अंदर आपको आज वॉच पार्टियाँ लगानी साथियों। इस लाइव की लाइव करके साथियों हमें कुछ मिलता नहीं है, हमें बस आत्मसंतुष्टि के साथ साथ हमें यह होता है कि भैया हम हो सके उतने लोगों को जागरूक करके जाए। और आज विशेष मुद्दा मेरा है, मेरे छोटे भाई, हिंदू हितैषी, हिंदू धर्म हितैषी, राष्ट्र भावना हितैषी, राष्ट्र हित के लिए कार्य करने वाला और हिंदुत्व को धरोहर समझकर अपने घर बार परिवार को छोड़ने वाला एकमात्र नवयुवक, जिसको आज लाखों करोड़ों हृदय के अंदर उसको जगह मिली है, ऐसा मेरे छोटे भाई उपदेश राणा के समर्थन में आज मैंने यह लाइव किया है।
काफ़ी सारे ऐसे लोग भी जुड़ेंगे जो यहाँ पर अभी गालियाँ भी लिखेंगे मेरे नाम की या उपदेश राणा के नाम की। देवेंद्र जी देवसा, कैसे हैं आप मेरे भाई? देवसा भीलवाड़ा से है और सनातन हिंदू युवा वाहिनी के भीलवाड़ा के रहने वाले और राष्ट्रीय महामंत्री, राजस्थान के महामंत्री। जय श्री राम मेरे साथी, मेरे भाई, कैसे हैं आप? जुड़ने वाले सभी साथियों को मेरे हृदय की गहराई से बहुत बहुत नमन के साथ मैं आपका अपना भाई सनी भाई साहू ताऊ जी, हिंदू रक्त परिषद संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं करणी सेना का राष्ट्रीय प्रचारक होने के नाते अगर एक हिंदू योद्धा पर उसके घर पर जानलेवा हमला करने में आएगा तो उसका 100% विरोध करने के साथ साथ उन हराम के जनों की, उन रंडी के बीजों की, उन राक्षसी पुत्रों की, उन विधर्मियों की, उन चुसलामी कीड़ों की, उन जालीदार टोपी वाले भड़वों की, उन ऊंचे पैजामे वाले सुअरों की मां चोदने के लिए 100% लाइव आऊंगा। चाहे वो मेरा भाई उपदेश राणा का समर्थन करने की बात हो, चाहे किसी हिंदुत्ववादी योद्धा के समर्थन करने की बात हो। इनकी ताकत देखनी चाहिए आप लोगों को, इनकी ताकत का अंदाजा लगाना चाहिए। यह छोटी बात नहीं है, यह छोटी बात नहीं है मेरे साथियों। आज लाइव का शेयर नहीं रुकना चाहिए। आपको अपनी धरती माता की कसम है, आपको अपने हिंदू धर्म की कसम है, आपको सनातन संस्कृति की कसम है। आज किसी भी प्रकार की अड़चन और विडंबना नहीं होनी चाहिए। इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर लिया जाए। यह लाइव आज हम शेयर हमारे लिए नहीं करवा रहे साथियों, मैं अपने लिए नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ मैं उपदेश के समर्थन के लिए ये लाइव नहीं करवा रहा हूँ। छोटी सी बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इस लाइव के माध्यम से हम हजारों लाखों करोड़ों हिंदू योद्धाओं को जागरूक करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि यह हमारा हिंदुस्तान, यह देश हमारा, यह धरती हमारी, यह धर्म हमारा, सारी चीजें हमारी। पर हिंदू धर्म की रक्षा काज निकले हुए सनातन धर्म के योद्धाओं पर कितने हमले हुए आज तक, और उसमें क्या कार्रवाई हुई, यह मुझे आज आप लोगों की ओर से जवाब चाहिए। विभू कांबले, जय श्री राम, भारत माता के जय, वंदे मातरम, जय चेहर माँ, जय जोगणी माँ, जय सती माँ, जय शिकोतर माँ, जय गुगा महाराज। साथियों, गुजरात के सूरत में रहने वाले उपदेश राणा, जिसको भारतवर्ष का शायद छोटे से छोटा बच्चा जानता होगा, जो हिंदू धर्म को प्यार करता होगा, बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इस व्यक्ति को सोशल मीडिया के माध्यम से पर्सनली लाखों करोड़ों युवा जानते हैं। उपदेश राणा की गलती क्या थी भैया? मुझे पहले यह समझना है कि उसके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। उपदेश राणा की गलती क्या थी जो उपदेश के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है, मुझे ये बताइए। दूसरी बात, जब कमलेश तिवारी की हत्या की गई थी उसके 6 महीने पहले मुझे खुद पर मेरे इसी आईडी पर उन्हीं सुसलामी कीड़ों ने, उन्हीं जालीदार टोपी के भड़वों ने, उन्हीं जिहादियों के द्वारा हमें संपर्क किया गया था। और संपर्क करने के बाद मुझे यह कहा गया था कि भैया मुझे आपको और उपदेश राणा को मिलना है, मुझे आपके और उपदेश राणा के साथ में जुड़ना है। उस समय से लेकर वही व्यक्ति सूरत में था और जहाँ पर उपदेश राणा का निवास स्थान है, जहां पर उपदेश राणा का निवास स्थान है, ध्यान से सुनिएगा, वहां से केवल 6 किलोमीटर के दायरे के अंदर वह जिहादी जिसने कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई, उसका निवास स्थान था और वह वहीं से पकड़ा गया है। तब से लेकर आज तक सूरत के अंदर उपदेश राणा का पीछा हो रहा है। यह इस हमले के माध्यम से हमें पता चल रहा है उनकी कितनी बड़ी सोची समझी साजिश होगी। और इस लॉकडाउन के अंदर, जहां पर पूरे भारतवर्ष के अंदर कोरोना नामक संक्रमित बीमारी ने इस भारतवर्ष के हजारों लोगों को अपने संक्रमित के अंदर ले लिया गया है, इस बीमारी के चलते हुए भी वह लोग लॉकडाउन तोड़कर अगर रात को 12:30 बजे उपदेश राणा के निवास स्थान के बाहर एक व्यक्ति आधे घंटे तक बाइक पर खड़ा रहता है, जिसके ऊपर राणा की नजर पड़ती है,
और नजर पड़ने के बाद जब उपदेश राणा ने सामने चिल्लाया भैया तेरे को यहाँ क्या काम है, तब वहां से गाली दी जाती है और वहां से यह कहा जाता है कि तुझे जान से मार डाला जाएगा। और उसके बाद 1:40 के समय पर सीसीटीवी की फुटेज से यह पता चलता है कि यह लोग काफी समय से यह 100 मीटर्स के विस्तार के अंदर यह लोग खड़े हैं। यह लोग पीछे के गेट की ओर से अंदर आ रहे हैं। यह लोग उपदेश राणा के घर के ऊपर पथराव कर रहे हैं। यह लोग उपदेश राणा के घर के ऊपर शीशे की बोतलें फेंक रहे हैं। इनकी मां की चूत मारू ये लोग है कौन, बैंड के लोड़े, पहले यह पता चलना चाहिए। इनको समझाओ, इनको यह मैसेज पहुंचाओ कि तुम्हारी माँ की चूत, तुम रंडी के बीजो, अगर तुम्हारी गांड में गुदा है, अगर तुम्हारी छाती 36 की हो, अगर तुम एक बाप की नस्ल हो, अगर तुम हलाला की पैदाइश ना हो, अगर तुम अपने आप को एक बाप की औलाद समझते हो, तो तुम्हारी माँ की चूत सामने आकर भैंड के लोड़ो बात कर लिया करो। अगर इतनी हिम्मत होती तो उपदेश राणा अपनी गाड़ी में घूमता है। पूरे सूरत के अंदर उसने सेवाएं दी है। इस कोरोना की महामारी के चलते उपदेश राणा ने पूरे सूरत के अंदर अपनी सेवाएं दी है। अगर तुम में इतना दम होता, हराम के जनो रंडी के बीजो, तो तुम उसको सामने से गोली मार दे, बहन चोद मार दो उसको गोली, पता चल जाएगा तुम्हारी हालत क्या होती है, मादर चोदो। घर के ऊपर तुम हथियारों से हमला करोगे, घर के ऊपर तुम बोतलें फेंकोगे, घर के ऊपर तुम पथराव करोगे। अरे जाहिलो, गद्दारो, मक्कारो, इस कोरोना संक्रमित बीमारी के अंदर इसी उपदेश राणा ने काफी मुस्लिम महिलाओं को, काफी मुस्लिम लोगों को अन्न पहुंचाया है। जो लोग राष्ट्रवाद में बिलीव करते हैं, सुनिएगा और समझिएगा, 100% कान देकर ध्यान देकर सुनिएगा। जो लोग राष्ट्रहित की भावना को समर्पित होकर, जो लोग राष्ट्र की संवेदना को समर्पित होकर, जो लोग जाति पाति को परे रखकर जो मुस्लिम राष्ट्रवादी हैं, उन लोगों को उपदेश राणा ने अपने घर के अंदर राशन तक भिजवाया है। यह लोग कतई नहीं सुधरने वाले उपदेश राणा। मैं आपको आह्वान करता हूं कि इन लोगों को इनकी औकात दिखाना शुरू रखो। इस भारतवर्ष के हजारों लाखों करोड़ों युवा तुम्हारे साथ है। इस भारतवर्ष के लाखों लोग तुम्हारी आवाज है। तुम डरते नहीं हो, हमें पता है, पर हम अपने हृदय की गहराइयों से राणा तुम्हें कहते हैं कि ऐसे ही इन हराम के जनों का, इन रंडी के बीजों का सामना करो। मां भारती की कसम, ये तुम्हारा बड़ा भाई सदैव तुम्हारे साथ था, सदैव तुम्हारे साथ है और सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। क्या समझ के रखा था रंडी के बीजों तुमने कि उपदेश को डरा दोगे? उपदेश को डरा दोगे तुम? अभी वो जिगरा नहीं है चूतियो तुम्हारे अंदर के उपदेश राणा तुमसे डर जाए। वो तुम्हारे बाबूजी है बड़वो, वो तुम्हारा बाप है, बाप। नाकारो, मादर चोदो। सोच समझ के क्या रखा था कि उपदेश राणा के घर के ऊपर तुम पथराव करोगे, तुम शीशे की बोतलें फेंकोगे, तुम 4-5 लोग जाओगे, उसको धमकी दोगे मारने की है, और वो डर जाएगा। तुम्हारी माँ की चूत, हराम के जनों, रंडी के बीजों, जितने केस लगवाने हो, मुझ पे जितनी धारा लगवानी हो लगवा लो, पर ये तुम्हारा बाप आज तुम्हें पेल के जाएगा। हर एक चुसलामी कीड़े तक मेरा यह लाइव पहुंचा दिया जाए। और मैं विशेष तौर पर डीके चौहान, रुपेश गोस्वामी, राहुल धोलपुरे, संदीप जैन, उपदेश मेरे भाई, तुम सबको नम्र निवेदन करता हूं कि इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग अपने साथियों को कहकर इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करवाएं। मेरे हर एक आईडी पर, मेरे हर एक पेज पर मेरा नंबर डाला हुआ है। रंडी के बीजों, उसको मिलने से पहले, उसको मारने से पहले, तुम्हारा यह बाप गुजरात की पैदाइश है, बहन के लौड़ो, मेरे से आके एक बार मिल लो। मुझे अपना एड्रेस दो सूरत का, मैं आऊंगा सूरत। मुझे अपना एड्रेस दो सूरत का। इतना ही गुदा है तुम्हारे अंदर। क्या समझते हो चूतियो तुम? इस लॉकडाउन के अंदर तुमको ये लगता है कि उसके ऊपर पथराव करोगे राणा के घर के ऊपर तो वो डर जाएगा? तुम्हारा बाप है बक्कारो, वो कोई डरने वाला व्यक्ति नहीं।
जिस व्यक्ति ने अपना घर बार परिवार सब चीज त्याग दी हो, जो व्यक्ति पैसों से मोह ना रखता हो, जिसको अपने ऐसो आराम की ना पड़ी हो, वह व्यक्ति क्या है बहनचोद, उसको क्या डर लगेगा तुमसे बे रंडी के बीजों। और पहली बार नहीं हुआ ये उपदेश पे, ये 7वां हमला था। 5 से 6 बार कम से कम उसकी गाड़ी को उड़ाने का प्रबंध करवा दिया गया था। हजारों धमकियां आई हैं 500 से ऊपर धमकी के रिकॉर्डिंग मेरे खुद के पास पड़े हैं। और सुनो गद्दारों मक्कारों, गुजरात के डीजीपी के पास यह मामला पहुंचा दिया गया है। कल शाम तक होम मिनिस्टर तक यह मामला पहुंचेगा। तुम कतई ये मत समझना कि उपदेश राणा अकेला है? और इतना ही शौक है 8160871973 यो हमारा नंबर है, 8160871973। यह ताऊ जी का नंबर है, तुम्हारा ताऊ में, वो तुम्हारा बाप है, तुम उसके जाट का बाल भी नहीं उखाड़ सकते। बड़वो, तुमको ये लगा था कि उपदेश राणा के घर के अंदर, घर के ऊपर लॉकडाउन के समय में हम पथराव करेंगे, कांच की बोतलें शीशे की बोतलें डालेंगे तो उपदेश राणा डर जाएगा? डर जाएगा वो? चूतियों रंडी के बीजो सुधर जाओ, अभी भी समय है। और जितने भी सनातन धर्म के योद्धा यहाँ पर मुझे इस लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, सबको एक बार नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि हो सके उतना इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों के अंदर शेयर करें, व्हाट्सएप के ग्रुपों में डालें, आपके फेसबुक के हर एक ग्रुप के अंदर आप वॉच पार्टियां लगाएं, पर्सनली वॉच पार्टियां लगाएं। यह लाइव को इसलिए शेयर करो ताकि हम, हमारे हिंदू, हमारे सनातनी धर्म के जितने भी योद्धा है, जितने भी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उन सब तक यह मैसेज को वायरल करना पड़ेगा कि लॉकडाउन के अंदर भी हिंदू धर्म के हितैषी राष्ट्र के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना हर एक क्षेत्र में घूमने वाले, झारखंड जैसे, गिरिडीह और चाईबासा जैसे नक्सलाइट विस्तारों में घूमने वाले, बिना जान की परवाह किए हुए उपदेश राणा के ऊपर इस लॉकडाउन के अंदर कुछ देश के गद्दार जयचंदों के द्वारा, कुछ शांतिप्रिय समुदाय के, विशेष समुदाय के चूतियों के द्वारा जानलेवा हमला करने की साजिश की जाती है। और उपदेश राणा, तुम सुनो मेरे भाई, ज्ञान कान खोलकर, इसको हल्के में लेने की जरूरत भी नहीं है और ऐसे जाटुओं के विषय पर टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। इसको हल्के में इसलिए नहीं लेना चाहिए तुम्हें क्योंकि यह साजिश आज से नहीं हो रही है, यह साजिश पिछले कम से कम 1-1.5 साल से हो रही है। जब से उस समय पर मेरे फोन में फोन आया था, जब तुम जयपुर में प्रोग्राम में थे, तब मैंने तुम्हें कहा था कि एक फोन आया है राणा, सूरत से है। तब तुमने सूरत में मेरे भाई मकान नहीं लिया हुआ था, तब तुम्हारा गुजरात में मकान नहीं था। मैंने तुम्हें बताया था कि राणा एक फोन आया है और वह व्यक्ति हमें मिलना चाहता है, पर मुझे थोड़ा शंकास्पद लगता है वह व्यक्ति। मैंने तुम्हें यहाँ तक बताया था। और उस व्यक्ति ने अगर उस समय, उससे 6-7 महीने बाद अगर कमलेश तिवारी की उसके घर में घुसकर हत्या करने का ये लोग प्रोग्राम बना सकते, ये लोग इतनी बड़ी साजिश को ये लोग अंजाम दे सकते हैं, तो राणा बहुत सतर्कता से, भले ही तुम्हें गुजरात की सरकार के द्वारा विशेष तौर पर एक गनमैन दिया गया है, पर फिर भी अपने आप को सतर्कता से बचाकर तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा। और कह देना उन देश के गद्दारों से कि तुम्हारे ये बाप तुम्हारे जैसे आतंकियों से डरते नहीं हैं, और अगर डरते होते तो उसी समय से हमने और राणा ने यह काम बंद कर दिया होता। क्या लगता है तुमको चूतियों कि धमकियां देने से, दुबई से फोन करने से, मस्कत से फोन करने से, कराची से फोन करने से, मेरे पास 500 से ज़्यादा राणा की रिकॉर्डिंग है जान से मारने की, और काफ़ी सारी रिकॉर्डिंग मेरे खुद के फ़ोन पे आती है, काफ़ी सारी धमकियाँ मेरे खुद के फ़ोन पे आती है कि ताऊ तुझे और तेरे भाई राणा को दोनों को जान से मार डालेंगे। भाई तुम्हारी माँ की चूत, पहाड़ के लोड़ो, सामने आने की तुम्हारी औकात नहीं और हमको जान से मारने की बात करते हो। किसको जान से मारोगे भाई? हैं? हलवा है चूतियों। खाली एक साथ खड़े होकर सारे के सारे हिंदुस्तानी मुद देंगे तो भी चूतियों बह जाओगे तुम लोग। निकले जान से मारने के लिए आराम के जनों। मुझे यहाँ तक पता है शायद कि यह लाइव के समाप्त होने के बाद मेरी इस आईडी को रिपोर्ट मारकर उड़ा दिया जाएगा, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता।
मेरे भाई के सामने आग ऊंची उठाने का प्रयत्न किया तो तुम्हारी घर में घुसकर मां चोद दी जाएगी। जितने केस लगवाने वो लगा लेना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ये गलती कतई मत करना, ये धमकियां देना, ये रंडीपना है तुम्हारा। और जितने भी साथी यहां पर इस लाइव को देख रहे हैं, मैं सबको यह भी कहना चाहूंगा कि आप लोग उपदेश के विषय पर चिंतित है, यह आपके हृदय की भावना है, यह सनातन संस्कृति के हमारे धर्म के संस्कार है, पर चिंतित मत होना, चिंतित मत होना। उपदेश की एक एक क्षण का मैसेज मेरे पास रहता है कि उपदेश राणा कहाँ है, कब है, क्या कर रहे हैं, वो सुरक्षित है या नहीं। समय समय पर उनका ध्यान रखा जा रहा है हमारे द्वारा, गुजरात की सरकार के द्वारा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा, सीआईडी क्राइम के द्वारा। आज तक नहीं बोलना था पर आज बोल दिया मैंने। आज ये क्लियर कर रहा हूं सबके सामने कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा भी उपदेश राणा के ऊपर सतर्कता बरती जा रही है। गलती मत करना चूतियो, हाथ में आ गए, मातृभूमि की कसम इतनी जगह छेद करूंगा कि पहचान में नहीं आओगे। सात पुश्ते तुम्हारी ढूंढती रह जाएगी कि हमारे अब्बा जान कहां मर गए थे, बैंड के लौंडे। यह गलती अगर कोई हाथ में आ गया तो बहुत बड़ी मात्रा में भारी पड़ेगी, यह लिख लेना। यह गलती जो तुमने की है उपदेश राणा के घर पे पथराव करने की, यह बहुत ही बड़ी मात्रा में भारी पड़ने वाली है, यह लिख लेना। यह वही उपदेश राणा है जो हिंदू धर्म के साधु संतों के लिए जब चुनाव किए जाते हैं और साधु संत कोई खड़ा होता है तो उनके लिए प्रचार करने जाने पर 1 महीने तक जेल में रहना पड़ता है और बिना किसी डर संकोच के हंसते हंसते हिंदू धर्म के योद्धाओं के लिए, हिंदू समाज के साधु संतों के लिए जेल में जाने वाला यह वही उपदेश राणा है। यह वही उपदेश राणा है जिसको हर 1 साल के अंदर 6-6 महीनों के लिए काफी सारे जिलों से, सुनना ध्यान से, हर 1 वर्ष के अंदर 6-6 महीनों के लिए काफी जिलों से जिसको जिलों में आने की परमिशन नहीं दी जाती, जिसके जाते ही लाखों की भीड़ एकत्रित हो जाती है, जिसके जाते ही पुलिस सतर्क हो जाती है, यह वही उपदेश राणा है। यह वही उपदेश राणा है जो हिंदू धर्म के छोटे से छोटे व्यक्ति के हर छोटे से छोटे कार्य के अंदर तुरंत रूप से खड़ा होता है। यह वही उपदेश राणा है जहां पर सरकार और प्रशासन नहीं जा पाते, उन नक्सलाइट एरिया के अंदर जाकर हिंदू धर्म का प्रचार करता है। यह वही उपदेश राणा है जो किसी मुस्लिम महिला को आपत्ति होने पर, उसको तकलीफ होने पर भी उसकी मदद करता है, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति के अंदर ये लिखा गया है कि हर एक औरत अपनी माँ बहन के बराबर होती है। पर हाँ, वह राष्ट्रवादी भावना और राष्ट्रवादी सोच से विरलिप्त हो तो, वरना शाहीन बाग वालियों को तो हम रंडिया ही कहेंगे भैया। यह वही उपदेश राणा है जो 16 साल से छोटे से बच्चे से लेकर नवयुवान से लेकर 90 साल के बुजुर्ग को संपूर्ण सम्मान देता है। यह वही उपदेश राणा है जो मेरे खुद के घर पे आता है तो 2 हाथ जोड़कर मेरी भाभी को कहता है, मेरी धर्म पत्नी को कहता है, भाभी माँ आप कैसी है। रंडी के बीजों अपने दिमाग से निकाल देना कि इसको तुम इतनी सी खरोच भी दे पाओगे। मातृभूमि की कसम, जितने हाथ में आ गए, जिस दिन हाथ में आ गए, पुलिस प्रशासन सरकार बाद में करेगी, पहला ये तुम्हारा ताऊ कर देगा, ये मैं गारंटी देता हूं तुमको। जितने जितने लोगों के अंदरूनी मामले हैं, जितने जितने लोगों के इंटरनल मैटर है, वो इस लाइव पे ना लाए। और वो लोग मुझे कृपया करके फोन करके ना कहे आप लोग के इंटरनल मैटर। मैं इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप लोगों के इंटरनल मैटर आपके हवाले, पर कृपया करके आज इस लाइव के दौरान मेरे दिमाग की मां बहन चोदने का प्रयत्न मत करना, गलती से भी। क्योंकि मैं वह व्यक्ति हूं
जो हर एक हिंदुस्तानी, मैं सिर्फ 110 करोड़ हिंदुओं को हिंदुस्तानी कहता हूँ, बाकी मेरे नज़रिए में कोई हिंदुस्तानी नहीं है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो हिंदू धर्म के किसी भी योद्धा पर अड़चन आती है तब मैं खड़ा हो जाता हूँ। और उसमें भी यह जिस व्यक्ति के लिए लाइव किया है, ये मेरे हृदय की उस कोने में है जहाँ से इसकी छवि कोई नहीं निकाल सकता। यह 100% है। जितने भी चिंदी चोर है, जितनों की औकात नहीं है सामने खड़े होने की, जितने भी बोलने वाले हैं सनातन धर्म के अलावा, उनको भी इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कृपया करके हमसे दूर रहे भाई, कृपया करके हमसे दूर रहे। आग में हाथ डालने से हाथ जलता है। अभी तो पिछवाड़ा जल रहा है तुम्हारा, पर आग में हाथ डालने से हाथ जलता है। फिर कहना मत कि हमारा हाथ जल गया और हमको जलन हो गई। और जितने भी देश के गद्दार इस लाइव के माध्यम से हमें गाली गलौच दे रहे हैं, उन जाट के वालों को कहना चाहता हूं कि तुम्हारी औकात 2 पैसों की नहीं है। ठीक है, यू ऑल आर अप टू 90%। आप लोग कितने बाप की औलाद हो, आप चूतियों को खुद को नहीं पता होता है, तो हम अपना समय क्यों व्यर्थ करें। अमन लाइव चालू बेटा, आप लाइव देखो प्लीज सर, लाइव चालू, लाइव के बाद में फोन करो आप। मुझे यह पता नहीं चलता है कि यह लोग के पास एड्रेस तक कहां से आ जाता है। एड्रेस तक ही जो लोग हमारे साथ 3-3, 4-4 साल से काम कर रहे हैं, उन लोग को हमारा एड्रेस ना पता हो, और यह जो लोग हैं जो हमला करने वाले हैं, जो देश के गद्दार हैं, जो जिहादी मानसिकता वाले हैं, जो हरदम अपने टारगेट में लेकर बैठे होते हैं कि उपदेश राणा को या ताऊ जी को, दोनों में से एक को ठिकाने लगाते हैं, उनके पास हमारा एड्रेस कहां से आता है ये बताइए। मैं आज आप सभी सनातनियों को बताना चाहता हूं कि हमारे अंदर ही ऐसे गद्दार है, हमारे अंदर ही ऐसे कूट करने वाले बड़ुए हैं जो इन तक हमारा एड्रेस पहुंचाते हैं। इस लाइव के माध्यम से जितने भी साथी हमसे जुड़े, उन सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से नमन करते हुए, आपको वंदन करते हुए, आपको धन्यवाद प्रेषित करते हुए, आप सभी को एक चीज और कहना चाहता हूं कि इस लाइव को हो सके उतने ग्रुपों में डालना, ताकि हिंदू धर्म का, सनातन संस्कृति का हर एक व्यक्ति जागृत हो और कम से कम वो अपने धर्म के योद्धाओं को सोशल मीडिया के माध्यम से, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज, छोटी सी चीज, आज 1100 लोग अभी मुझे लाइव देख रहे हैं, इन 1100 लोगों को मैं ये छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ। 1100 लोग में से चलो 100 ये हो गए जिहादी जो देख रहे हैं मुझे, अभी 100 से ज्यादा इनकी औकात नहीं यहाँ पे जुड़ने की। 1000 लोग हिंदू धर्म के योद्धा होंगे, सनातन धर्म से बिलोंग करने वाले 1000 लोग हैं यहाँ पर। अगर 1000 लोग मुझे अभी देख रहे हैं, उन 1000 लोगों को हाथ जोड़कर नम्र निवेदन मेरे हृदय की गहराइयों से कहता हूं मेरे साथियों, कि कृपया करके हैशटैग कीजिए वी आर विथ यू उपदेश राणा, या हिंदी में उपदेश राणा हम आपके साथ है। हैशटैग उपदेश राणा वी सपोर्ट यू, हैशटैग उपदेश राणा हिंदू वॉइस, ये 4 हैशटैग चलाना है। हैशटैग उपदेश राणा हिंदू वॉइस, हैशटैग उपदेश राणा वी आर विथ यू, हैशटैग उपदेश राणा हम आपके साथ है, हैशटैग उपदेश राणा हिंदू वॉइस। ये 4 हैशटैग चलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल पर जाना चाहिए। हर एक हिंदू धर्म की योद्धाओं को जागृत करो, और लास्ट में जाते समय जितने बड़वे देश के गद्दार यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनको कहकर जाना चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ की चूत, तुम जिहादियों, तुम रंडी के बीच हो, तुम अपने बाप को पहचान नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे कितने बाप है ये तुमको खुद को पता नहीं होता है। और जो एक बाप की औलाद है वह लौड़े मेरे संपर्क करे, या नंबर देके जाऊंगा चूतियों। और ध्यान रखना,
अगली बारी से गलती से भी उपदेश राणा के सामने देखने की कोशिश की तो तुम्हारा एड्रेस हमें देना, घर में घुसकर तुम्हारी माँ हम चोदेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भवानी, जय करणी माता। माफ करना, गंदी जबान में गालियां दी है, पर सत्य था और दिल में लगी थी, क्योंकि हिंदू हितैषी धर्म योद्धाओं के ऊपर ये लोग संत महंतों की जान लेते हैं जिनकी 2 पैसों की औकात नहीं, और यहाँ पिछले 1.5 साल से उपदेश की जान के पीछे पड़े हैं। तो इन चुस्लामिक सुअरों को, इन देश के गद्दारों को आज जवाब देना जरूरी था। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र। और साथियों, मेरा एक पेज भी है, एक कदम हिंदू राष्ट्र निर्माण की ओर। आप लोग हैशटैग ताऊजी लिखेंगे हिंदी में, हैशटैग ताऊजी हिंदी में लिखेंगे, या हैशटैग सनी शाह ताऊजी SUNNYSHAHTAUJI इंग्लिश में लिखेंगे, आपको मेरा पेज मिल जाएगा। इसी के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र। एंड आई एम सपोर्टिंग यू ऑलवेज माय डियर यंगेस्ट ब्रदर उपदेश राणा। आई एम ऑलवेज विथ यू। आपको इन जाटुओं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।